नमस्कार, मैं सुजाता सनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली। एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है और ये मामला चौंकाने वाला देश के लिए नहीं बल्कि एकम सनातन भारत दल के जितने भी पूर्व मेंबर रहे हैं या फिर जो लोग अभी भी एकम सनातन भारत दल में विश्वास रखते हैं उनके लिए भी है। आपको याद ही होगा, आज से 2 साल पहले मार्च में लगभग 27 मार्च 2023 को एकम सनातन भारत दल की घोषणा की गई थी ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से। उस समय काफी अच्छी-अच्छी और बड़ी-बड़ी बातें कही गई थी, लेकिन उस समय जिन्होंने ये सभी बातें कही थी एडवोकेट अंकुर शर्मा, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से पूरी जो सनातन सोसाइटी है, एकम सनातन भारत दल के को जानने वाले जितने भी लोग हैं, वो सब शॉक में हैं। एक केस सामने आया है, सीआरपीएफ के एक जवान ने एक पाकिस्तानी महिला से शादी की और इस शादी को उसने अपने डिपार्टमेंट में छुपाए रखा, जिसकी वजह से इस सीआरपीएफ के इस जवान को बर्खास्त कर दिया गया है और एडवोकेट अंकुर शर्मा इसकी वाइफ का केस लड़ रहे हैं, उनको डिफेंड कर रहे हैं। तो ये बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। तो पूरा केस क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए हैं। इसके तहत उन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया गया और हालांकि 2 श्रेणियां जैसे कि डिप्लोमेटिक वीजा जिन लोगों के पास है, जो वहां के डिप्लोमेट्स यहाँ पर है, उनका पूरा टीम और फैमिली, और उसके साथ ही लॉन्ग टर्म वीजा जो होता है धारक है, वो उनको छूट दी गई है। इस बीच एक चौंकाने वाला मामला यहाँ पे सामने आया जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। सीआरपीएफ के एक जवान ने पाकिस्तानी महिला से शादी कर रखी थी और लेकिन उसने ये जो जानकारी है अपने विभाग में नहीं दी। जांच में पता चला कि जवान ने बिना अनुमति के विदेशी नागरिक से विवाह किया, जो सुरक्षा नियमों का बड़ा उल्लंघन है। इसके चलते उसे सेवा से भी बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं एक अन्य अब ये आपको बताएं कि ये जो पूरा का पूरा जो मामला है, ये जब सामने आया, ये इस प्रकार से सामने आया, ये व्यक्ति जब बॉर्डर पर, अटारी बॉर्डर पर ये लोग गए तो वहां पर इनका वीजा मतलब जो इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हुए, तो उसके बाद ये मामला सामने आया। अब चौंकाने वाली बात तो अब सामने आएगी आपके। दरअसल ये जो महिला है, इसका जो केस है वो एकम सनातन भारत दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अंकुर शर्मा लड़ रहे हैं। तो अंकुर शर्मा ने महिला के यानी कि अपने क्लाइंट के बारे में क्या बताया। दरअसल मुनीर अहमद सीआरपीएफ कांस्टेबल की पत्नी मीनल खान ने एलटीवी के लिए आवेदन दिया था, इनके लॉन्ग टर्म वीजा के लिए आवेदन दिया था और प्रक्रिया पूर्ण होने वाली थी, ये इनका कहना है। पहलगाम हमले के बाद गृह मंत्रालय के आदेश में एलटीवी धारकों को छूट दी गई थी, परंतु उनका वीजा जारी नहीं हुआ था, यानी कि इनका इन द प्रोसेस था। हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद उन्हें वापस जम्मू भेजा गया। यह राहत केवल एलटीवी डिप्लोमेटिक वीजा धारकों पर ही लागू होती है, ये इनका कहना है। इनका कहना है कि मैं तो जो केस लड़ रहा था वो एलटीवी जो वीजा है इनका, उसके लिए इस महिला ने अप्लाई किया था और वो ये केस लड़ रहे हैं और उसमें शुरुआत में महिला को वापस जम्मू हाई कोर्ट से राहत भी मिल गई थी। वो एडवोकेट अंकुर शर्मा के ने जो केस लड़ा और बहस की होगी उसके आधार पर मिली। लेकिन यहाँ पे मामला जो है वो ये है कि ये जो व्यक्ति है मुनीर अहमद, इसने भारत के साथ धोखा किया है, गद्दारी की है। इसने अपनी शादी की बात अपने डिपार्टमेंट में छुपा कर रखी और ये सीधे सीधे सुरक्षा में सबसे बड़ी सेंध है। अब इस व्यक्ति का नाम मुनीर अहमद है। पाकिस्तान का जो मुनीर अहमद है वो वो एक गद्दार वो है और एक ये। ऐसे गद्दार की पत्नी का केस एडवोकेट अंकुर शर्मा लड़ रहे थे, वो लड़ रहे हैं, वो इस केस में है। जब एकम सनातन भारत दल का जब अस्तित्व में आया था मतलब 2023 में, उस समय तो काफी बड़ी बड़ी बातें की गई थी सनातन को लेकर के और पूरी टीम कार्य कर भी रही थी। लेकिन जैसे ही लोकसभा 2024 के रिजल्ट आए, तुरंत
एडवोकेट अंकुश शर्मा ने एकम सनातन भारत दल के यानी कि पूरी टीम के सामने ये प्रस्ताव रखा। फंड नहीं है, उन्होंने कुछ रीजन बताए और भाजपा की तरफ जाने के लिए उन्होंने कहा। एकम सनातन भारत दल के बहुत सारे जो पार्टी के जो मेंबर थे, कुछ उनके साथ उनके प्रस्ताव को कुछ ने मान लिया, कुछ ने नहीं माना और साथ में इंडिया स्पीक्स दिल्ली के प्रधान संपादक संदीप देव जी ने इस्तीफा दे दिया इससे नाराज होकर के। तो ये पूरी घटना आपको पता ही है। उसके बाद लोगों ने कहा कि अंकुश शर्मा ने बीजेपी में जाकर के अच्छा किया, क्योंकि वहां से वो बड़े पैमाने पर हिंदुओं के लिए आवाज उठा पाएंगे, हिंदुओं के लिए कार्य करेंगे। बहुत सारे लोगों ने ये बात कही और जब ये पता चला कि उन्हें जम्मू कश्मीर का स्पोक पर्सन बनाया गया है, वो वहां के स्पोक पर्सन है जम्मू कश्मीर स्टेट के, लेकिन वो सब करने के बाद अब सामने ये आ रहा है कि वो पाकिस्तानी महिला है उसका केस लड़ रहे हैं। अब मैं आपको एक रिपोर्ट के विषय में बताना चाहती हूँ, इसकी डिटेल में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी कि पाकिस्तानी जो महिलाएं हैं वो भारत में जनसांख्यिकी परिवर्तन करने का आरोप इन पर लग रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग यानी कि भारत के जो लोग हैं माइनॉरिटी वाले ही पाकिस्तानी महिलाओं से शादी करते हैं और वो महिलाएं अपने बच्चों को ऑब्वियसली उनको भारत की नागरिकता मिल जाती है। तो हाल ही के दिनों में जब भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते इस प्रकार से फिर से बिगड़े हैं, उसमें पाकिस्तानी महिलाओं के साथ शादी करने वाले भारतीय पुरुष अभी इनके मामले चर्चा में बने हुए हैं। आरोप है कि इन शादियों के जरिए एक सुनियोजित तरीके से भारत की जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की जा रही है। ये मामला अभी जैसे कि पहलगाम का जो हमला हुआ उसमें सरकार ने जो इनके वीजा रद्द किए हैं उसमें सामने आया और आप सभी ने देखा होगा कि ये महिलाएं, उनको कोई अफसोस नहीं है पहलगाम में हिंदुओं के साथ क्या हुआ, हिंदू महिलाओं के साथ क्या हुआ। वो बॉर्डर पर जहां उन्हें वापस भेजा जा रहा है वहां अपना ही रोना रोती रहती हैं, वो वहां भी अपने आप को विक्टिम बताते रहते हैं। तो इन पर आरोप क्या है? आरोप है कि पाकिस्तानी महिलाएं भारतीय पुरुषों से शादी करके यहाँ बस रही हैं और उनके बच्चों को भारतीय नागरिकता दिलवा रही हैं और ये बहुत बड़े पैमाने पर जानबूझकर किया जा रहा है। कुछ मामलों में देखा गया है कि एक ही महिला के कई बच्चे हैं और जिनसे जनसांख्यिकी असंतुलन का खतरा पैदा हो गया है। विशेषज्ञों ने इस मामले पर अपनी नजर बनाए हुए और उन्होंने इसके खतरे के बारे में डिस्कस भी किया है। सवाल उठाया जा रहा है कि क्या यह एक सुनियोजित रणनीति है या जिसमें भारत की सामाजिक राजनीतिक संरचना को प्रभावित किया जा रहा है। अब सरकार की जो कार्रवाई है, सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए नागरिकता कानूनों को सख्त बनाने पर विचार कर रही है। हाल ही के ऐसे मामलों में फर्जी दस्तावेज भी सामने आए हैं और अवैध तरीके से नागरिकता हासिल करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। और अभी इस पर विशेषज्ञों का क्या कहना है? कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला सिर्फ शादी और नागरिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़ी साजिश है। दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि इन मामलों को धर्म या समुदाय से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, जो हर बार ये बात बोली जाती है। दरअसल ये जो सीआरपीएफ का जो जवान है, इसने जो बात छुपाई, सीआरपीएफ के जवान कहाँ पोस्टिंग होती है, कहाँ कहाँ वो रहते हैं, वो सब जानकारी हो सकता है ये अपनी पत्नी के जरिए वहां पहुंचा सकता था, क्योंकि इसको बर्खास्त कर दिया गया है क्योंकि इसने बहुत बड़ी सुरक्षा चूक की है। अब आगे सरकार इस मुद्दे पर गहन जांच कर रही है और आवश्यकता पड़ने पर इसको लेकर के नए नियम बनाए जाएंगे। सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे मामलों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखें। तो आप खुद सोचिए कि भाजपा के अभी जम्मू कश्मीर के स्पोक पर्सन एडवोकेट अंकुश शर्मा, और वो एकम बनाने से या एकम में आने से पहले से ही वो हिंदुओं के बड़े एक्टिविस्ट रहे हैं। काफी उन्होंने बहुत सारे सेमिनार में उन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी हैं, बहुत से केस भी लड़े हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि वो पाकिस्तानी महिला जिसके पति को सुरक्षा के साथ, भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के लिए उसको बर्खास्त कर दिया गया है, और ऐसा ही नहीं है कि केवल बर्खास्त किया गया है, उसकी पूरी जांच की जा रही है। तो उस पर जांच की जा रही है, आगे ये मामला सामने और इसमें बड़े खुलासे हो सकते हैं। उनका ये केस लड़ रहे हैं, ये बेहद
इसको शर्मनाक नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। जो लोग ये समझते थे कि एडवोकेट अंकुर शर्मा भाजपा में जाकर हिंदुओं के लिए बड़ा कार्य कर पाएंगे, बड़ा मंच उन्हें मिलेगा, बड़ी उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी, वो जम्मू के हिंदुओं के लिए कुछ बड़ा करेंगे, तो आप देखिए वो जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के लिए या पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं के लिए क्या कर रहे हैं। आपके सामने सारी घटना सामने आ गई है। और एकम सनातन भारत दल में उस समय के लोग जैसे कहते थे कौन गद्दार है कौन नहीं है, ये भी सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। तो इस बड़ी खबर पर आपका क्या कहना है, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।